बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर मिर्ज़ा जमील बेग आपसे मुखातब हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू सेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर टुडे। और हमारा आज का जो लेक्चर है वो प्रोनाउन के बारे में है बिलअमूम, और बिलखसूस हम आज एक कॉन्सेप्ट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिनका स्टूडेंट्स को समझने में बहुत दिक्कत होती है। वो वन का इस्तेमाल, वंस का और ये अपोस्ट्रोफी के साथ जो वंस का इस्तेमाल है, हम उसको ज़ेरे बहस लाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कबल इसके कि मैं द कंसेप्ट ऑफ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ वन, वंस और वन सेल्फ, जो कि हमारा गिवन टाइटल है, मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूं। मैं आपसे थोड़ा सा इन ब्रीफ प्रोनाउन जो है वो डिस्कस करता हूं। हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो उसमें मैं प्रोनाउन और उसकी जो काइंड्स हैं वो डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आज हम प्रोनाउन को ब्रीफली डिस्कस करते हैं, मुख्तसरन इसको डिस्कस करते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। और इसके बाद बेटे फिर मैं आपको वन, वंस और वंस का जो कंसेप्ट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, नाउन पहले हम बताते हैं, जैसे कि आपको बताया था कि नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग। अब इस नाउन का जो मुतबादल वर्ड होता है, जो उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है, जो उसका जो अल्टरनेटिव होता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख दी है। अ प्रोनाउन इज द सब्स्टिट्यूट। एक प्रोनाउन मुतबादल होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, अल्टरनेटिव होता है किसका? ऑफ ए नाउन, एक नाउन का। यानी हम एक प्रोनाउन जो है वो एक नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है। हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक प्रोनाउन एक नाउन का मुतबादल कैसे होता है। इसके लिए आपको मैं दो तीन एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम देते हैं, अली इज अ स्टूडेंट। अली एक स्टूडेंट है। अली इज माई फ्रेंड। अली मेरा दोस्त है। अली गोज टू स्कूल डेली। अली रोजाना स्कूल जाता है। अली हैज 3 ब्रदर्स। अली 3 भाई रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देखते हैं कि इस पूरे पैसेज में, एक छोटे से पैसेज में लफ्ज़ यूज़ हुआ है अली। अब अली एक नाउन है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग, कि एक नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ का जो नाम होता है। अब अली क्योंकि एक शख्स का नाम है, लिहाजा ये तो डिसाइडेड चीज़ होगी कि ये एक नाउन है। अली इज़ अ स्टूडेंट। अली एक स्टूडेंट है। अली इज़ माई फ्रेंड। एक बार फिर देखें, अली नाउन आ गया। अली इज़ माई फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, अली गोज टू स्कूल डेली। अली रोजाना स्कूल जाता है। अली एक बार फिर नाउन है। इसी तरह हम देखते हैं, अली हैज़ 3 ब्रदर्स। अली 3 भाई रखता है। अब इस पैसेज में देखें बेटे, तो बार बार जो है वो अली का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। अब ये मुनासिब नहीं लगता कि रेपिटेशन ऑफ द नाउन जो है वो बार बार जो है वो हो रही है, तो ये प्रॉपर नहीं लगता। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि पहले सेंटेंस में अली इज ए स्टूडेंट, अली एक स्टूडेंट है, हम इसको अली को नाउन को एज इट इज रहने देते हैं। अब अगर हम दूसरे सेंटेंस में अली की जगह हम ही लगा दें, तो ही इज माई फ्रेंड, तो ये ही अली के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। यानी इससे भी हमारा मकसद पूरा हो जाएगा और हमारा जो मफहूम है, हमारा जो रेफरेंस है, वो तब भी क्लियर हो जाएगा। यानी अली इज ए स्टूडेंट, और दोबारा अली कहने की बजाय अगर हम ही इस्तेमाल करते हैं तो ये ही इस अली के लिए इस्तेमाल हो गया, यानी अली का मुतबादल हो गया। बात तो अली से भी समझ आ रही है और बात ही से भी समझ आ रही है। तो इस तरह से ही इज माई स्टूडेंट, वो मेरा स्टूडेंट है, तो ये ही मुतबादल हो गया अली का, ये इसका सब्स्टिट्यूट हो गया, ये इसका अल्टरनेटिव हो गया। और जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है कि आ प्रोनाउन इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन, तो यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूट है किसका? अली का। लिहाजा ही प्रोनाउन हो गया और अली नाउन हो गया। वैसे भी डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं, चले मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर लूँ। अली गोज टू स्कूल डेली। अब यहाँ पे अली की बजाय मैं एक बार फिर ही लगा लेता हूँ।
तो इस अली की जगह मैंने जो ही लगाया, एक बार फिर इस अली के लिए यानी नाउन के लिए ही इस्तेमाल हो गया, तो ये इसका प्रोनाउन है। इसी तरह यहाँ पे अली की जगह हम एक बार भी ही लगाते हैं। तो जितनी बार भी पहली बार के अलावा अली का लफ्ज़ आया है, वो नाउन आया है, हम उसकी जगह अगर ही लगा लेते हैं तो उससे भी हमारा मकसद पूरा हो जाता है। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, अली एक नाउन है और ही इसका क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। सो अली इज ए नाउन क्योंकि ये एक शख्स का नाम है और ही इज अ प्रोनाउन। अब डियर स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा कि प्रोनाउन का लफ्ज़ किससे निकला है, प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन यानी प्रो का माना मुतबादल, अल्टरनेटिव, सब्स्टिट्यूट। तो नाउन हम समझते हैं, सो नाउन का मुतबादल प्रो नाउन, नाउन का मुतबादल क्या होगा, प्रो नाउन। तो ये ही जो है ये प्रोनाउन है। इसी तरह बेटे ही एक प्रोनाउन होता है। इसी तरह शी यानी अगर ये फीमेल होती तो उसके लिए हम बार बार शी यूज़ करते, तो ये भी प्रोनाउन है। इस तरह बेटे दे भी प्रोनाउन है, इसी तरह इट भी प्रोनाउन है, इस तरह आई भी प्रोनाउन है, वी भी प्रोनाउन है और यू भी। ये प्रोनाउंस यानी ये पर्सनल प्रोनाउंस की एक लिस्ट है। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं फर्दर, यानी आपको मैंने ब्रीफली ये एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रोनाउन होता क्या है। तो जिस तरह ये प्रोनाउन है इसी तरह ये भी प्रोनाउंस है। तो आइए देखते हैं कि वन प्रोनाउन कैसे है और फिर ये आगे इससे लफ्ज़ जो है वंस क्या जाहिर करता है और ये अपोस्ट्रोफी के साथ, अपोस्ट्रोफी एस के साथ जो वंस है ये क्या जाहिर करता है। अब ये स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं, बल्कि आप ये बात ज़हन कर लीजिए कि किसी भी जुमले का जो सब्जेक्ट है, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए दो ही चीज़ें हो सकती हैं। वो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा। इन दो अल्फाज के अलावा कोई लफ्ज़ भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ज़हन में रख लीजिए कि सब्जेक्ट के लिए या तो लफ्ज़ नाउन होता है और या प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन देखते हैं कि एज ए सब्जेक्ट कैसे आता है। पहले हम वन को डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए हम कहते हैं वन ऑफ द प्लेयर्स was injured. One of the players was injured. अब प्लेयर्स ग्रामेटिकली क्या है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर हम देखें तो प्लेयर एक नाउन है, क्योंकि नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग। तो प्लेयर्स के लिए आप गौर से देखें तो ये प्लेयर्स के लिए ये लफ्ज़ वन इस्तेमाल हुआ है। वन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, प्लेयर्स के लिए, कि खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी वॉज इंजर्ड, जख्मी हुआ या जख्मी था। तो ये प्लेयर्स के लिए जो कि ये वन इस्तेमाल हुआ है, और जब भी नाउन का मुतबादिल इस्तेमाल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। तो ये वन जो है ये एक प्रोनाउन हो गया और ये प्लेयर्स क्या है, ये नाउन हो गया। सो वन ऑफ द प्लेयर्स वॉज इंजर्ड, यानी यहाँ पे जो वन का फंक्शन है, वन का जो काम है, और वन जो ग्रामेटिकल सेंस में इस्तेमाल हुआ है बेटे वो प्रोनाउन की सेंस में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वन जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, खासतौर पे जो बीकॉम के स्टूडेंट्स जो कि फंक्शनल इंग्लिश पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जो कि करेक्शन का सवाल हल करते हैं, उनको इसका इस्तेमाल, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और CSS के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी करेक्शन का सवाल जो है वो पुट किया जाता है 10 नंबर का, तो उसमें भी उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो वन यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, यानी प्लेयर्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है वंस, वन ऑफ द प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों में से एक। इट मीन्स के उन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी की तरफ वो हवाला दे रहा है, तो ये प्रोनाउन हो गया, यानी नाउन का हवाला दे रहा है, नाउन का सब्स्टिट्यूट है। सो वन ऑफ द प्लेयर्स वॉज इंजर्ड। तो यहां पे याद रखिए वन किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, प्रोनाउन के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। अब बात का हम थोड़ा सा आपको इस वंस का भी जिक्र कर देते। ये वन सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल होगा क्योंकि ये एक है, ये सिंगुलर है, और ये जो वन है अपॉस्ट्रोफी के बगैर, गौर करें ये अपॉस्ट्रोफी के साथ है और ये अपॉस्ट्रोफी के बगैर है, तो ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होगा। जैसे देखें आई
I want a red bangle. I want a red bangle. मुझे रेड बैंगल चाहिए, यानी मुझे एक सुर्ख रंग की जो चूड़ी है वो चाहिए. I want a red bangle. I do not want a green one. A green one. अब गौर करें, I want मैं चाहता हूं, a red bangle. बैंगल एक नाउन है. क्यों? क्योंकि बैंगल जो है नाउन इसलिए है क्योंकि नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग. तो यहाँ पे बैंगल एक थिंग है, एक चीज है, ये नाउन हो गया. अब ये नोट करें कि आई डू नॉट वांट अ ग्रीन वन, यानी मुझे सब्ज वाली नहीं चाहिए बल्कि रेड वाली चाहिए. तो ये वन इसी बैंगल की तरफ इशारा कर रहा है. ये जो वन है, यानी मैं यहाँ पे बैंगल भी तो इस्तेमाल कर सकता था. आई डू नॉट वांट अ ग्रीन बैंगल. तो बैंगल हमने नहीं यूज किया बल्कि उसकी जगह हमने वन यूज कर लिया, क्योंकि बैंगल से भी बात क्लियर हो रही थी. तो अगर हम इस बैंगल की जगह वन लगा रहे थे तो तब भी बात क्लियर होगी. तो यहाँ पे बैंगल के लिए वन इस्तेमाल हो गया, वन बैंगल का सब्स्टिट्यूट हो गया, उसका अल्टरनेट हो गया, लिहाजा ये प्रोनाउन हो गया. सो लिहाजा ये प्रोनाउन. इसी तरह हम इसकी वंस की मिसाल देते हैं जब ज्यादा चीजें होंगी तो प्लूरल हो. जैसे देखें, आई वॉन्ट रेड बैंगल्स. आई डू नॉट वॉन्ट ग्रीन बैंगल्स. आप जरा नोट कीजिए, ज्यादा है प्लूरल रेड बैंगल्स, यानी ये प्लूरल नाउन हो गया क्योंकि नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग. आई डू नॉट वांट ग्रीन बैंगल्स. अब दोबारा बैंगल्स इस्तेमाल किया गया, मुनासिब नहीं लग रहा कि हम जुमले में दो बार बैंगल्स इस्तेमाल करें. हम इसकी जगह लगा लेते हैं वंस, यानी मुझे सुर्ख चूड़ियां चाहिए, मुझे सब्ज वाली नहीं चाहिए. तो ये ज्यादा के लिए हमने इस बैंगल्स के लिए हमने वन इस्तेमाल कर लिया, तो वन का प्लूरल हो गया. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि ये अपॉस्ट्रोफी के साथ है और ये अपॉस्ट्रोफी के बगैर है. सो यहाँ पे देखें तो सिंगुलर हो तो हम वन यूज करते हैं, और अगर प्लूरल ज्यादा चीजें हो तो फिर हम वंस यूज करेंगे. अब ये यहाँ पे ये बैंगल्स नाउन था, ये इसका प्रोनाउन हो गया. बैंगल नाउन था, ये वन इसका प्रोनाउन हो गया. और जैसा कि यहाँ पे प्लेयर्स नाउन था तो ये वन उसके लिए यूज हुआ, तो ये वंस जो है वो उसका प्रोनाउन हो गया. अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इस वंस का कॉन्सेप्ट कि ये वंस क्या जाहिर करता है. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रोनाउंस होते हैं तो उनमें ये खसूसियत होती है कि वो बतौर सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं, उनके आगे केसेस भी बन जाते हैं. वंस का इस्तेमाल देखते हैं. अब एक सेंटेंस समझ पड़ा होगा, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स. ये जो वन है ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, जर्नलाइज करके बात की जा रही है. और यहाँ वन से मुराद है, अगर हम टेक्निकली देखें तो यहाँ पे वन से मुराद है एवरीवन, यानी ये एवरीवन की जगह इस्तेमाल हो रहा है. सो वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स. तो यहाँ पे देखें तो वन जो है ये जर्नलाइज करके बात हो रही है, यानी एवरीवन के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है. तो जब हम इसकी पोजेशन जाहिर करेंगे, इसकी मलकियत जाहिर करेंगे, इससे जुड़ी जो पोजेशन है उसको जाहिर करेंगे, तो फिर हम वंस इस्तेमाल करते हैं. हर एक प्रोनाउन का बड़ा अपना एक पोजेसिव केस होता है. जैसे आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, तो यहाँ से देखें कि मैं अपने वालिदैन की इज्जत करता हूँ, तो आई के लिए अपना की इंग्लिश क्या इस्तेमाल हो रही है, वंस. इसी तरह देखें वी रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, लफ्ज अपना ही है लेकिन गौर से देखें तो अब वही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन के तौर पे सब्जेक्ट आ सकता है, यानी प्रोनाउन बतौर सब्जेक्ट आता है. तो यहाँ पे ये वही सब्जेक्ट है तो हम देखें अवर इस्तेमाल कर रहे हैं. इस तरह देखें यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये योर हो गया इसका पोजेसिव. इस तरह ही रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स, ये सब्जेक्ट ही था तो इसका पोजेसिव
हिज इस्तेमाल हो गया। इस तरह देखें शी रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स। इस तरह देखें दे रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। तो जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन वो देखिए चेंज हो रहा है। तो जिस तरह हर किसी का अपना अपना एक पोजेसिव प्रोनाउन है, तो इसी तरह वन का बेटे क्या है, वन रिस्पेक्ट्स वंस पेरेंट्स। तो यहां पे देखिए डियर स्टूडेंट्स वन का वन इस्तेमाल होगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देते हैं, वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम। यानी यहां पे वन से मुराद है एवरीवन, यानी जनरलाइज करके बात की जा रही है। तो वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम। तो जब हम वन से पकड़ा शुरू करेंगे तो फिर अपना जिस सेंस के लिए हम यहां पे वन इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। इस तरह देखें वन शुड अबाइड बाय one should abide by the laws of one's country। तो वन से जब सेंटेंस का आगाज होगा तो वन यहां पे प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट में दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो नाउन और या कोई प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है, तो फिर इसका पोजेसिव हम कैसे बनाएंगे, वंस के साथ। यानी कि एक शख्स को, एक इंसान को, एक बंदे को अपने मुल्क के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। जर्नलाइज हम जब बात करते हैं तो फिर बेटे ये वंस का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह डियर स्टूडेंट्स ये है कि ये कन्फ्यूजन कहाँ होती है, क्योंकि वन जो है ना, वन बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। यानी अब तक तो मैंने इसको बताया ना कि ये वन बतौर प्रोनाउन सिंगुलर सेंस में कैसे इस्तेमाल होता है, और फिर इसका वंस प्लूरल सेंस में कैसे इस्तेमाल होता है, और वंस अपोस्ट्रोफी के साथ जो है वो किस सेंस में इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग इसलिए भी होता है क्योंकि वन बतौर सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, सॉरी बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे देखें वन स्टूडेंट वाज एब्सेंट। एक तालिब इल्म गायब था, गैर हाजिर था। अब स्टूडेंट नाउन है। अब याद रखें नाउन से पहले जो भी लफ्ज़ होगा, ये अंग्रेजी का एक गोल्डन रूल आप ज़हन में रख लीजिए कि नाउन से पहले जो भी लफ्ज़ होगा वो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब वन स्टूडेंट्स पूरा जो है ये एक सब्जेक्ट हमारा, तो इसमें स्टूडेंट जो है वो नाउन है, तो ये जो वन है ये एडजेक्टिव होगा। ये क्या होगा, एडजेक्टिव, और ये तो नाउन ही है ही, क्योंकि नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहां पे वन नाउन के साथ है तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पे वन अकेला है और यहां पे इसका आगे नाउन यहां पे फौरी तौर पे नहीं है, तो यहां पे ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये वन का, वंस का और वंस विद अपोस्ट्रोफी एस, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रामर के कुछ रूल्स सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड जो है मुख्तलिफ एग्जाम्स में पुट किए जाते हैं। होपफुली डियर स्टूडेंट्स के आपको प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट और प्रोनाउन की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी, और ये जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है वन का, वंस का और वन सेल्फ का। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन में आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।